मनाइए, प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियों को देने का वादा किया है, वह भी अगले 17 महीनों में। हम कोई 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र आज नहीं कर रहे हैं। हम कोई 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र आज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। मनाइए कि प्रधानमंत्री ने जिन बातों का आज जिक्र कर दिया, वो बातें इस देश में पूरी हो जाए। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? प्रधानमंत्री ने जो कहा वह जुमला साबित ना हो। आपको दे देते हैं, योगी सरकार ने होमगार्ड्स को बड़ा झटका दे दिया है। 25,000 होमगार्ड्स की ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है, जिसका ऐलान 2014 के चुनाव के वक्त किया गया और पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा गया। 2 करोड़ नौकरियां तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी जिक्र क्यों कर दिया गया? यह भी एक अजीबोगरीब घटना है। लेकिन सवाल यह है कि बीते 8 बरस से जिस प्रधानमंत्री की सत्ता इस देश में लगातार खूंटे गाड़ रही है, उस प्रधानमंत्री ने जब खुले तौर पर एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री कार्यालय से उस ट्वीट की जानकारी समूचे देश को मिल गई कि अगले 1 साल 5 महीनों के भीतर 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन हम बार बार जानबूझकर एक शब्द पर जोर दे रहे हैं कि कम से कम यह बात जुमला साबित ना हो, इसलिए इस ट्वीट को आज अपने पास बचा के रखिए। नवंबर 2023 में 1 साल 5 महीने की उम्र पूरी होगी। तब आप इस देश की सरकार से सवाल पूछिएगा, 10 लाख नौकरियां दी गई या नहीं दी गई। आप कहेंगे कि 10 लाख नौकरियां तो बहुत कम होती है। इस पर इस ट्वीट को संभालने की क्या जरूरत है? तो नवंबर तक चुनाव छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में निपट चुके होंगे और उसके बाद सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी इस देश में हो रही हो। तो क्या वाकई अगले 17 महीनों में यह 10 लाख नौकरियां मिल जाएंगी? हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की परफॉर्मेंस है वो बहुत साफ बतलाती है कि सरकार 10 लाख नौकरियों को देने की स्थिति में भी नहीं है। यह कोई शर्त नहीं है, यह सिर्फ सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर दावा है। इसीलिए इस ट्वीट को संभाल के रखिएगा और इस अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियों के भीतर का सच अब जान लीजिए। इस देश के भीतर में पार्लियामेंट में जब सरकार से सवाल पूछा गया कितनी नौकरियां सरकार या केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अधीन खाली पड़ी है, सरकार ने कहा 8,72,000। जी नहीं, 10 लाख नौकरियां इसलिए असंभव सी परिस्थिति है क्योंकि सरकार की अपनी परफॉर्मेंस बतलाती है 2014 से लेकर 2021 तक इसने जितनी भी नौकरियां दी है वो सब मिला दीजिएगा तो भी 10 लाख बनती नहीं है। तो फिर 17 महीनों में 10 लाख नौकरी भी कैसे दे पाएंगे? सच यह है कि इस देश के भीतर में 2014 से लेकर 2021 तक यूपीएससी ने भी जितनी भी भर्तियां की, वह भर्तियां भी 32,000 से ज्यादा नहीं है। 2014 से 2021 के बीच स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने जितनी भी भर्तियां की वह 3 लाख भी छू नहीं पाई और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जितनी भी नियुक्तियां की वह भी 3 लाख छू नहीं पाई। अगर सारी नौकरियों को भी 2014 से 2021 तक इस केंद्र सरकार के तहत आने वाली नौकरियों को मिला भी दीजिएगा तो भी वह 8 लाख से ज्यादा होती नहीं। तो 10 लाख नौकरियों का सरकार प्रधानमंत्री ने वादा किया है। बीते अप्रैल के महीने में सरकार से पूछा गया कि दरअसल कोई डाटा है आपके पास जिसमें आप बता पाएं कि कितनी नौकरियां किस डिपार्टमेंट के तहत किस रूप में दी गई है। सरकार ने कहा ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि 2016 से 2021 के बीच में जो यूपीएससी है उसने 25,267 बच्चों को रोजगार दिया है। फिर पूछा गया रेलवे ने कितनी नौकरी दी 2016 के बाद से, जानकारी मिली 2,04,094 नौकरियां दी गई है। पूछने वाले मंत्री ने कहा कि सिर्फ यूपीएससी नहीं, बाकी उन्होंने कहा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। तो पूछा गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कितनी नौकरियां दी, अगर आपके पास डाटा 2016 से ही माना जाए तो उन्होंने कहा 2,14,601 नौकरियां दी। यानी तमाम चीजों को मिलाते चले जाइएगा तो जो सरकार 8 बरस में 2-2 करोड़ नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई, वही सरकार अपने तौर पर कह रही है हम 17 महीने में 10 लाख नौकरी दे देंगे और परफॉर्मेंस बतलाती है कि 10 लाख नौकरी तो आप बीते 8 बरस में नहीं दे पाए। यह पहला दावा है कि क्या वाकई जिस ट्वीट को पीएमओ ने किया है उसको हम और आप याद रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। अप्रैल के महीने में पार्लियामेंट में एक और सवाल पूछा गया कि आखिर गवर्नमेंट के तहत कितनी नौकरियां हैं जो सैंक्शन है और कितने इंप्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं।
सरकार ने कहा 40,04,941 नौकरियां सैंक्शन है। उस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 31,32,698 है, यानी तकरीबन 8,72,000 पद खाली पड़े हैं। अगर पीएसयूज को जोड़िएगा, बैंक को जोड़िएगा, स्टेट में काम करने वाले पीएसयूज को जोड़िएगा, आंगनबाड़ी को जोड़िएगा, तमाम चीजों को जोड़ते चले जाइएगा तो इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। लेकिन हम जिक्र सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहे हैं कि आखिर वो कहां से दे पाएगी। यह देश के रक्षा मंत्री का ट्वीट है। उन्होंने एक नई जानकारी दे दी और यह जानकारी शायद चौंकाने वाली है और शायद डराने वाली भी है, क्योंकि भारत में जो सैनिकों की नियुक्ति होती है सेना के भीतर, वह किसी भी रैंक में हो, वो अस्थायी होती है। कभी भी अस्थायी नौकरी के तौर पर सैनिकों की भर्ती नहीं होती। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके भी जानकारी दी, भाषण भी दिया। उनका यह ट्वीट बतलाता है कि एक अग्निपथ के नाम से स्कीम शुरू की जा रही है। इस स्कीम के तहत जो भर्तियां होंगी उसमें 17 से 21 साल तक के बच्चों की भर्ती उसमें की जाएगी और इसमें भर्तियां तकरीबन 45,000 बच्चों की होगी 17 से 21 साल तक। लेकिन सभी अस्थायी नौकरी नहीं कर पाएंगे, यह अस्थायी नौकरी करेंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा, अस्थायी नौकरी क्या होगी? अस्थायी नौकरी के लिए सरकार ने कहा है हम सबको नौकरी पे रखेंगे जरूर, लेकिन 4 बरस के लिए, और 4 बरस के बाद उनमें से 75% बच्चों को हम रिटायर्ड कर देंगे। यानी जिसकी नौकरी 17 साल में लग गई सैनिक के तौर पर, वो 21 साल में रिटायर हो जाएगा। जिसकी 21 साल में लगी वो 25 साल में रिटायर हो जाएगा। समाज के भीतर बढ़ता हुआ असंतोष और बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इससे चिंता मत कीजिए, क्योंकि ध्यान में 2024 का चुनाव है। तो दिल्ली और एनसीआर के इलाके में 2,40,610 घर अटके पड़े हैं। इस पर लगा हुआ तकरीबन 1,81,000 करोड़ रुपया अटका पड़ा है। मुंबई म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है उसमें लगभग 1,28,780 घर अटक गए इस महंगाई की परिस्थितियों की वजह से, और उसमें लगभग 1,84,226 करोड़ रुपया अटका पड़ा। हर क्षेत्र में हमने मकानों का जिक्र किया, आप उसको आलू से जोड़ सकते हैं। आलू अप्रैल और मई के महीने में 20% महंगा अगर अप्रैल के महीने में था तो वह बढ़ते बढ़ते इस दौर में लगभग 56% हो गया। सब्जी 23% से बढ़कर 26% हुई, आलू 20% से बढ़कर 25% ओवरऑल बढ़ा है। नॉनवेज 4.5% से बढ़कर 8% एक महीने में बढ़ा। ये बढ़ते हुए महीने की रफ्तार बता रहे हैं आपको। अगर इस दृष्टि से इस देश की अर्थव्यवस्था को संचालित किया जा रहा है तो 10 लाख की नौकरियां हो या अग्निपथ के तहत 4 साल के लिए 45,000 बच्चों को सेना में भर्ती का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा हो। लेकिन सवाल है, ये देश की उम्र बहुत बड़ी होती है, उसमें कई पीढ़ियां समा जाती हैं। इस पीढ़ी काल को लोग कैसे याद करेंगे, ये इतिहास में दर्ज होगा। और इतिहास जब बनता है तो उसे बनाने वाला बताता नहीं है कि वो इतिहास बना रहा है। इतिहास खुद ब खुद दर्ज करते चला जाता है। और शायद इस दौर में 3 चीजों को लेकर इस देश की असमानता, एक आम आदमी, कॉर्पोरेट, देश की अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट की इकोनॉमी, असमानता इतनी बड़ी है जो इससे पहले कभी नहीं थी। बेरोजगारी शायद इतनी बड़ी है, इससे पहले कभी नहीं थी। और शायद वादे जो 2 करोड़ नौकरियों के वादे से 10 लाख नौकरियों तक भी पहुंच गए, मनाइए वो पूरा हो जाए। इतना अंधेरा है, इस अंधेरे के भीतर में एक लौ जलाने की कोशिश कोई तो करे, लेकिन वह लौ सिर्फ शब्द के जरिए कहे जा रहे हैं या कुछ होगा। इंतजार करते हैं नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री के इस वादे की उम्र पूरी हो। तब तक याद तो रखिए, कम से कम भूल मत जाइए जैसे 2014 के वादों को आज आप। बहुत बहुत शुक्रिया।